आपका कैसे वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पुनः एक बार चाइना की इस समय हरकतें कुछ ऐसी हो गई हैं जिनसे पूरी दुनिया परेशान है। ये अपना आस पड़ोस के देश को भी परेशान करके रखा है। ये खबर निकल के आई कि इसने अपने एक स्पाई शिप को, या मैं स्पाई शिप को पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है चाइना का स्पाई शिप जिसका नाम है युयांग 5। आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा क्या है, कैसे है, क्या भी है, लेकिन आप पहले खबर देख लीजिए कि यह किया क्या है। इसने इस अपने चाइनीज़ शिप को, इस अपने स्पाई शिप को, यह स्पाई शिप ऐसा है, मैं इसके बारे में आपको बता ही देता हूँ। यह स्पाई शिप ऐसा है कि जिसको बताया जा रहा है कि यह देखिए, एक मिनट आप यहाँ ध्यान दीजिए। इस स्पाई शिप में सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सैटेलाइट को सबसे तगड़ा हैक करने में नंबर 1। अगर दूसरी खूबी की बात करें तो ये जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं ये डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ कितने दूर पे हैं, कितने दूर पे न्यूक्लियर सबमरीन है, कितने दूर पे सबमरीन है, ये सब डिटेक्ट कर देगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें छतरा टाइप का बहुत तगड़ा कुछ ज़्यादा रडार लगा हुआ है। तो अगर बात करें इसकी संख्या कितनी है चाइना के पास, तो ये लगभग चाइना की, हालांकि चाइना की कोई चीज़ पब्लिक नहीं रहती है, लेकिन चाइना का समाचार पत्र उसने लिखा कि ये 6 से 7 चाइना के पास है, जो कि भारत के पास मात्र एक है, INS ध्रुव। आपको INS ध्रुव के बारे में हम बताएंगे, लेकिन आप तब तक खबर देख लीजिए कि यह जो है यह शिप, इसने अपना स्पाई शिप को चाइना श्रीलंका के एक हम्बनटोटा बंदरगाह है। आपको जानकारी होगी कि जब 2016 में रानिल विक्रमसिंघे जो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, आपको जानना चाहिए 2016 में रानिल विक्रमसिंघे जो 2022 में वर्तमान समय में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, जब वो उस समय में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना को 99 वर्ष के लिए लीज पे दे दिया था। यह हम्बनटोटा बंदरगाह भारत के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि इसने, देखिए वहाँ की जो PLA आर्मी है उसने सैटेलाइट ट्रैकर शिप को हम्बनटोटा में भेज दिया है, जिसका इंडिया ने मिफ्ट किया है, जिसको इंडिया ने इसकी कड़ी निंदा की है। ये देखिए, इसका अगर बात किया जाए इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है युवांग 5, ए चाइनीज रिसर्च एंड सर्वे वेसल इन एन रूट टू हम्बनटोटा। देखिए ये हम्बनटोटा पे पहुंच चुका है। सबसे डरावनी तथा दुर्लभ ये बातें हो जाती है भारत के लिए कि सबसे बड़ा, जैसे आप जान ही रहे हैं कि इस समय ताइवान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट, ताइवान चाइना का कॉन्फ्लिक्ट जोर शोर पे चला हुआ है, जिसको लोग ये भी कह रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की लगभग शुरुआत ही होने वाली है। तो अगर बात की जाए कि ऐसा क्यों चाइना ने किया, तो भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से, जो इस समय रानिल विक्रमसिंघे हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ आ गया है हम्बनटोटा बंदरगाह पे, लेकिन आप लोग परेशान ना होइए, कुछ करेगा नहीं, इसके हमने रडार बंद करा दिए हैं। समझ रहे हैं आप कि खिलौना नहीं है कि इसके रडार बंद करवा देंगे। वह चाइना जिसका लगभग 8 बिलियन के करीब, $8 बिलियन के करीब श्रीलंका पे लोन है, वह चाइना श्रीलंका के दबाव में झुकने वाला नहीं। अगर चाइना कहेगा श्रीलंका से कि मैं आपके यहाँ फोर्स खड़ी करूँगा, तो चाइना रोक नहीं पाएगा। तो इन्होंने ये कहा, देखिए रानिल विक्रमसिंघे का कथन ये आता है कि रानिल विक्रमसिंघे हैज़ गिवन अप्रूवल टू सैटेलाइट ट्रैकर मिलिट्री शिप युआन 5 टू डॉक एट हम्बनटोटा फ्रॉम 11 to 17 फॉर रिफ्यूलिंग, रेस्ट एंड रिक्रेशन एंड सप्लाईज। मैंने इन्होंने ये, आप समझिए कि इन्होंने कहा कि मतलब ये आएगा, थोड़ा आराम करेगा यहाँ, फिर इसमें रिफ्यूल भरा जाएगा, फिर इसको जहाँ जाना होगा जाएगा। और इस पोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे रानिल विक्रमसिंघे जब 2017 में प्रधानमंत्री थे वहाँ के श्रीलंका के, तो उन्होंने चाइना को लीज पे दे दिया था 99 वर्ष की। वहाँ की जो चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसने अपना वो भेज ही दिया है, मैं आपको बता दिया। अगर बात करें चाइना के डेब्ट ट्रैप की, चाइना के ऊपर पूरा लोन की बात करें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका का एक आर्टिकल है, ये आप देखिए, यहाँ से ध्यान से आपको देखने वाली ये चीज़ है। वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है कि द टोटल फॉरेन डेब्ट नाउ स्टैंड एट 51 बिलियन। ये श्रीलंका के बारे में बात की जाती है कि श्रीलंका का जो इस समय डेब्ट चल रहा है, अर्थात श्रीलंका का जो ऋण चल रहा है, उस समय
$51 बिलियन है, जिसमें से लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर चाइना का अकेले ऋण है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका मैं आपको आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता दूं कि यह जैसे भारत का दूरदर्शन चैनल है, भारत की संसद टीवी है, भारत के कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं, वैसे ही अमेरिका का यह वॉइस ऑफ अमेरिका एक सरकारी न्यूज़ चैनल है, सरकारी न्यूज़ एजेंसी है। आपको इससे अवेयर रहना चाहिए। ये देखिए, इसके टक्कर में अगर बात की जा रही है कि ये 7, उसके पास 7 से 8 है, तो भारत के पास कितनी है? तो भारत के पास मैं आपको बता दूं कि भारत के पास मात्र एक है, जिसे हम कहते हैं INS ध्रुव। ये देखिए, उसकी फ़ोटोज़ हैं कुछ INS ध्रुव की। यह INS ध्रुव है और ये चाइना का, आपको जानना चाहिए, दोनों में डिफरेंस जानना चाहिए। इस पर देखिए कई रडार लगे हुए हैं। चाइना का युआन 5 है और ये भारत का, ये देखिए भारत का INS ध्रुव है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जैसा कि उसके पास 7 है, भारत के पास 1 है, तो ये सब गप्पे लड़ाना होगा कि हम चाइना का, इस मामले में हम चाइना को ऑफेंड कर देंगे, भारत को अपनी शक्ति और बढ़ाना पड़ेगा। नेवी के क्षेत्र में नेवल एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा करने पड़ेंगे अन्य देशों के साथ, तथा इन सब सैटेलाइट, ऐसी नेवल वेसल जो कि सैटेलाइट मारक क्षमता में सक्षम हों, न्यूक्लियर एनर्जी को उत्पन्न कर सकें, इनको भारत को बनाना चाहिए। और अधिक मात्रा में इसका, कम से कम भारत के पास, अगर चाइना के पास, चाइना का इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, उसके पास 6 है, तो भारत के पास कम से कम 4 तो चाहिए ही। आशा करता हूँ आपको ये खबर अच्छी समझ में आई होगी। अगर खबर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।